नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल शरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर शनिवार रात 8 बजे मेरा पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जो पहली बार थर्ड एसी में सफर कर रहा। क्या उसका सफर सुहाना रहा या फिर कड़वा? जानिए इस किस्से में, जिसका शीर्षक है थर्ड एसी साइड लोअर। साइड लोअर सीट के नीचे अपने बैग को रुमाल से बांधकर सुरेश जी आराम से बैठ गए। थर्ड एसी में पहली बार एसी की हवा में 24 घंटे का सफर उन्हें जन्नत से कम नहीं लग रहा था। पूरी खिड़की पर मालिकाना हक उन्हें राजा जैसा महसूस करा रहा था। 2 घंटे तक लगातार वे खिड़की के बाहर देखते रहे। अब शाम के 5 बज चुके थे। गाड़ी कहीं रुकी हुई थी। कोई बड़ा स्टेशन आया था। एक महिला और एक बच्चा सुरेश जी की कंपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे। वो सुरेश जी की ही सीट की तरफ इशारा कर रहे थे। सुरेश जी को लगा जैसे उनकी जिंदगी की सारी खुशी कोई छीनने आ रहा हो। ऐसी खुशियां जो हमें लगता है कि गलती से हमें मिल गई हैं, उनके छिन जाने का डर हमेशा मन में बना रहता है। सुरेश जी का मन भी कुछ उस तरह के डर से ही बंधा हुआ था। उन्होंने तुरंत कुछ सोचा और मुंह खिड़की की तरफ घुमाकर बैठ गए। महिला तब तक उनके पास आ चुकी थी। महिला की सीट साइड अपर थी। सीट के नीचे अपना सामान रखते हुए महिला ने कहा, अंकल, ये मेरा बच्चा बहुत चंचल है। आपकी खिड़की वाली सीट है ना, बाहर देखेगा तो खुश रहेगा। आप इसे यहाँ अभी बैठने दीजिए। आपको सोना होगा तो मैं इसे अपने पास ऊपर बुला लूंगी। ऊपर बैठेगा तो बंदर की तरह नाचता रहेगा। महिला ने मुस्कुराते हुए एक सांस में कहा। सुरेश जी को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर वो उस बच्चे को बैठने देंगे तो आगे जाकर महिला उन्हें ऊपर वाली सीट पर ना भेज दे। उन्होंने बड़ी रूखी आवाज में कहा, पर मुझे अभी ही नींद आ रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं लेटना चाहता हूँ। महिला ने मुंह बनाकर कहा, अंकल थोड़ी देर बैठने दीजिए, तब तक सामान एडजस्ट कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप इसको ऊपर ही बैठाइए, सुरेश जी ने जोर देते हुए बड़ी कड़वी आवाज में कहा। बात होठों से निकल रही थी, पर अंदर उनके लाचारी का एक समंदर था। लाचारी थी कि वो एक अच्छे होकर भी अच्छा न बन सकते थे। कहीं खो न दे अपनी खुशियों को। मन के अंदर उनके ऐसे ख्यालों का बवंडर था। खुशी जितनी खास हो, खोने का डर उतना ही आसपास होता है। मेहनत से मिली थर्ड एसी और किस्मत से मिली साइड लोअर सीट सिर्फ एक सीट नहीं थी उनके लिए, पर एक मुकाम था। आज तक जब सुरेश जी कभी मजबूरी में किसी के सीट पर बैठने की इजाजत मांगते थे तो एक एड़ी की जगह भी नहीं मिलती थी उनको। आज उन सभी बेरुखियों की हवा सुरेश जी को भी लग गई थी। अपने 4.5 फुट के शरीर को उन्होंने खींच खींच कर 5 फुट का किया, ताकि कोई भी उनकी सीट पर ना बैठ पाए और वो एक दिन के राजा जैसा महसूस करते रहे। महिला कुछ बड़बड़ाई, पर फिर अपने बच्चे को लेकर ऊपर वाली सीट पर चली गई। बाकी सहयात्री खुद में व्यस्त थे और उन्होंने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वो महिला और वो बच्चा ऊपर की सीट पर चले गए, सुरेश जी वापस बाहर देखने लगे। वो बच्चा खूब शरारतें करने लगा। कभी ऊपर चढ़ता, कभी नीचे उतरता। कभी कभी उसके छोटे छोटे पांव सीढ़ियों पर फंस जाते तो उन महिला की कसरत हो जाती। नीचे वाली पूरी सीट और खिड़की पर हक अभी भी सुरेश जी का ही था, पर बाहर का दृश्य अब उन्हें ज्यादा लुभा नहीं रहा था। बॉगी में सभी उस बच्चे से परेशान थे और अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपने अपने फोन में गुम थे। कोई लाइव क्रिकेट देख रहा था, कोई किसी मूवी का मजा ले रहा था, तो कोई अपने किसी परिजन से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था। इन सब में सुरेश जी का कीपैड वाला मोबाइल उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था।
वो दूसरे यात्रियों के सामने अपने कीपैड वाले मोबाइल को अपने हाथ में भी नहीं लेना चाहते थे। एक ही ट्रैक पर चल रही ट्रेन में बहुत सारा समाज बसा होता है। जनरल बॉगी का समाज, स्लीपर का समाज, एसी के भी कई वर्ग होते हैं। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। कई बार एक समाज दूसरे समाज को टिकट देखकर भी सहजता से स्वीकार नहीं करता, बल्कि अपने पैमाने पर उसके वर्ग की जांच करता है। कपड़े, हाव भाव, सूटकेस का ब्रांड, थैले की हालत, सब आपके वर्ग को जांचने के काम आती है। सुरेश जी ऐसे स्कैनर से कई बार गुजरे थे, इसीलिए शायद कड़वे हो गए थे। बहुत बार दूसरों की नजरों से घृणात्मक दृष्टि पाकर हम खुद को भी उसी तरह से देखने लगते हैं, और खुद को कमतर समझने वाले विचारों से निकलना असंभव सा हो जाता है। सुरेश जी ने भले ही टिकट खरीदकर एक समाज से दूसरे समाज जाने की कोशिश की थी, पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह के लिए बने ही नहीं थे, जैसे वो इन लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल ही नहीं थे। इन सब विचारों का कारण क्या सचमुच उनके सहयात्री थे, या वो खुद, या उनका पिछला अनुभव? जवाब इतना आसान नहीं है, पर यह बात पक्की थी कि आज उन्होंने अपने पिछले सारे कड़वे अनुभव को बिखेर रखा था और उसी के बीच बैठकर कड़वेपन का स्वाद ले रहे थे। वो थर्ड एसी में बैठ तो गए थे, पर उसकी ठंडक महसूस नहीं कर पा रहे थे। बेवजह भी अगर किसी की नजर उन पर पड़ जाती तो इधर उधर देखने लगते। उन्हें लगता जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। इन सब विचारों से खुद को दूर रखने के लिए वो बार बार अपने तंबाकू का पैकेट निकालते और थोड़ा सा तंबाकू खाकर फिर कंबल ओढ़कर सो जाते। सुबह हुई तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। बस वो बच्चा सामने की सीट पर दो लोगों के बीच मुंह फुलाए बैठा था। उसकी माँ ने उसके हाथ से फोन ले लिया था। जब सुरेश जी की नजर उस पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। सुरेश जी ने भी मुस्कुराहट वापस की। कभी किसी अनजान लोगों के समूह में कोई व्यक्ति अगर हमें देखकर मुस्कुरा दे या दो बातें कर ले तो सारी असहजता झट से दूर हो जाती है और हम उस समूह का हिस्सा बन जाते हैं। सुरेश जी के साथ भी वैसा ही हुआ था। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। इतनी बड़ी खिड़की देखकर बच्चा बहुत खुश हो गया। बच्चे ने उनके तंबाकू का पैकेट देखकर कहा, ये जेम्स है अंकल। सुरेश जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये बच्चों का जेम्स नहीं, बड़ों का जेम्स है। बच्चे ने फिर कहा, मुझे भी दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चा अगला सवाल तंबाकू के बारे में ना पूछे, इसीलिए उन्होंने वो पैकेट अपनी जेब में छुपा लिया और उसे खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर उन दोनों ने न जाने किन किन विषयों पर चर्चा की। अंकल, ये आसमान इस तरफ के विंडो में येलो और उस तरफ के विंडो में ब्लू कैसे है? क्योंकि इधर सूरज है और उधर नहीं है। ये शाम को आसमान पर्पल और रात को ब्लैक क्यों हो जाता है? क्योंकि सूरज चला जाता है। सूरज चाचा जाने से पहले अपना सारा क्रेयॉन्स लेकर चले जाते हैं, इसीलिए ब्लैक हो जाता है ना? सुरेश जी हंसने लगे। बोले, हाँ ऐसा ही होता है। आप हंस क्यों रहे हैं? वो तो गुड बॉय है ना। मम्मी कहती है कलरिंग के बाद क्रेयॉन्स बॉक्स में रख के खेलने जाना चाहिए। मैं भी वैसा ही करता हूँ, मैं भी गुड बॉय हूँ ना। वो तो तुम हो। आपके पैर इतने बड़े क्यों हैं और मेरे इतने छोटे क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। मैं 45 इयर्स का हूँ और तुम? मैं 4 इयर्स का हूँ। जब आप 55 के हो जाएंगे तब आपके पैर और बड़े हो जाएंगे ना? नहीं। क्यों आप दूध नहीं पीते? मम्मा कहती है दूध पीने से हम बड़े हो जाते हैं। ये सब सुन के सुरेश जी और बाकी सहयात्री भी हंसने लगे। फिर कुछ यात्रियों ने फोन साइड में रखा और कभी उस बच्चे से, कभी सुरेश जी से या फिर कभी दूसरे सहयात्रियों से बात करने लगे। थर्ड एसी अब सुरेश जी के भीतर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। अब वो एसी की ठंडक बेहतर महसूस कर पा रहे थे।
कैसा लगा आपको आज का किस्सा? अपनी प्रतिक्रिया मेरे पेज पर ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको मेरे किस्से व कविताएँ पसंद हैं, तो मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बना रहेगा। मिलती हूँ फिर अगले शनिवार रात 8 बजे नए किस्से के साथ। आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।